हेलो फ्रेंड्स, आई होप पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एस्टेट का 2023 का क्वेश्चन पेपर था उसके आगे के क्वेश्चंस। प्रीवियस दो वीडियोस में हमने क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस कर लिए थे, बाकी क्वेश्चंस हम आज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आई गेस टॉपिक उप्स के फीचर्स पे है, जिसमें बात हो रही है कि व्हाट इज़ अ टर्म फॉर डिफाइनिंग मल्टीपल मेथड्स इन अ क्लास विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। कौन सा ऐसा मेथड होता है जिसमें क्लास का नेम तो सेम हो लेकिन पैरामीटर्स मेथड हो। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें जो फंक्शन का नाम हो वो सेम हो बट पैरामीटर्स डिफरेंट हो। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग होती है, ओवरलोडिंग या इनहेरिटिंग या इनहेरिटेंस। ये बहुत ही इजी है। द करेक्ट आंसर इज ओवरलोडिंग। ठीक है, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर तो ओवरलोडिंग होता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग नेम स्पेसेस इन प्रोग्रामिंग? ये भी क्वेश्चन उप से है। टू प्रोवाइड डेटा इनकैप्सुलेशन, टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू लॉजिकल ग्रुप्स, टू डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और टू हैंडल एक्सेप्शंस। करेक्ट आंसर विल बी टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू लॉजिकल ग्रुप, तो इसलिए हम नेम स्पेस का इस्तेमाल करते हैं उप्स में। अगला सवाल है, व्हाट इज द टर्म फॉर क्रिएटिंग अ न्यू क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास? बहुत बहुत ईजी है। पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और डेरिवेशन। द करेक्ट आंसर विल बी डेरिवेशन। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इंटरफेस इन उप्स? टू प्रोवाइड ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, to define a set of methods that must be implemented by implementing classes, to define constructor for classes, or to create the static method. इंटरफेस का क्या काम होता है? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर अ वेरिएबल दैट रेफरेंस एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास? फिर से उप्स की बात हो रही है। प्रॉपर्टी, मेथड, ऑब्जेक्ट या फिर कंस्ट्रक्टर। वो कौन सा टर्म होता है किसी वेरिएबल के लिए जो दैट रेफरेंस एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास? करेक्ट आंसर विल बी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर कंडीशन दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस? एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन और इनकैप्सुलेशन। द करेक्ट आंसर विल बी एक्सेप्शन। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन इन एक्सएमएल? It defines the structure and data type of XML document. It provides a list of external resources for an XML document. It specifies the styling rules for XML elements. It encrypts the content of an XML document. The correct answer will be it defines the structure and the data type of XML documents. अगला सवाल देखते हैं। What does PHP stands for? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज कर देता है कभी कभी। पर्सनल होम पेज, प्रोफेशनल हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, प्री प्रोसेस्ड हाइपर टेक्स्ट पेजेस और हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट। करेक्ट आंसर भी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, हाउ डू यू कमेंट अ सिंगल लाइन इन पीएचपी? मैंने पहले भी बताया है कि कमेंट्स कैसे करते हैं। पीएचपी में हो गया, उप्स में हो गया, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह में या फिर किसी भी लैंग्वेज में कमेंट्स का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है और इसको एस्टेट उठाती है यहाँ से क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डबल स्लैश। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए। अगला सवाल, विच स्टेटमेंट इन इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस इन एसक्यूएल? सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट या इंसर्ट। रिट्रीव करने के लिए द करेक्ट आंसर विल बी सेलेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज CRUD एन एक्रोनिम फॉर इन डेटाबेस इन ऑपरेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है ये CRUD। मैंने पहले भी जब मॉक लिए थे तो उसमें CRUD की फुल फॉर्म मैंने बहुत बार पूछी है। इजी है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये होता है CRUD का फुल फॉर्म। अगला सवाल देखते हैं। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस? इजी है, डिलीट टेबल, ड्रॉप टेबल, रिमूव टेबल, इरेज टेबल। देखो मैंने एसक्यूएल की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने ना सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई है। अगर टाइम है और बिजी नहीं हो तो मैं सजेस्ट करूँगी वो वीडियो जाके पूरी देख लो, हेल्प मिल जाएगी बहुत बहुत ज़्यादा। स्पीड बढ़ा के देख लेना, कोई इशू नहीं है, बट देख लो एक बारी। द करेक्ट आंसर विल बी ड्रॉप टेबल। अगला सवाल देखते हैं। द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाई पुश डाउन ऑटोमेशन, रिकर्सिव लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज या फिर लिनियरली बाउंडेड लैंग्वेज या फिर सभी? द करेक्ट आंसर विल बी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दैट इज एक्सेप्टेड बाई पुश डाउन ऑटोमेशन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप 1 लैंग्वेज और टाइप 1 ग्रामर? रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज,
कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज या रिकर्सिव इन्यूमरेशन? द करेक्ट आंसर विल बी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन वाला ये जो है, जो टॉक था हम लोग का ना पेपर, वहाँ से ये क्वेश्चन सारे ट्यूरिंग मशीन के बारे में। सिंगल टेप ड्यूरिंग मशीन, टू टेप ड्यूरिंग मशीन, रिप्रोग्रामेबल ट्यूरिंग मशीन या फिर ऑल ऑफ दी अबव? द करेक्ट आंसर विल बी रिप्रोग्रामेबल ट्यूरिंग मशीन इज अ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। अगला सवाल, ट्यूरिंग मशीन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन डायग्राम, इंस्टेंस डिस्क्रिप्शन या फिर ऑल ऑफ दीज? द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल देखते हैं। मैक्सिमम रीड रेंज ऑफ RFID मॉड्यूल इज 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 या फिर 2? करेक्ट आंसर विल बी 5 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच जिग्बी डिवाइस इज यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन जिग्बी डिवाइसेज? जीबी कोऑर्डिनेटर डिवाइस, राउटर, स्टार्ट डिवाइस या एंड डिवाइस? द करेक्ट आंसर विल बी जिग्बी राउटर इज अ डिवाइस यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन जिग्बी डिवाइसेज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, access to real time data and the introduction of cyber physical system mark the big changes for this era. Industrial revolution, third industrial revolution, industrial 4.0 या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन? इजी है, करेक्ट आंसर विल बी इंडस्ट्री 4.0। अगला सवाल, द डिफॉल्ट बॉड रेट ऑफ मोडबस RTU इज 9600, 19200, 38400 या फिर 57600? दोस्तों ये बिल्कुल मत सोचना कि ये सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है 2023 का, वहीं के क्वेश्चन हैं ये सारे। ये लगे कि हाँ मैंने तो ये टॉपिक को नहीं देखा है तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, नहीं। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 19200। अगला सवाल, डैश इज एन ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव विच कैन बी ब्राउज्ड एंड फ्रॉम विच आइटम्स कैन बी शेयर्ड? आपके ऑप्शन है फाइंड माई आईफोन, आई वेब पब्लिश, मोबाइल लिम गैलरी या फिर iDesk? करेक्ट आंसर विल बी iDesk। अगला सवाल देखते हैं। डैश आर यूज टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द IoT? ऑप्शन है क्लस्टरिंग, सॉफ्टवेयर एजेंट, सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक या फिर क्लस्टर सॉफ्टवेयर एजेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक, मतलब सारे। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, क्लस्टर सॉफ्टवेयर एजेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द IoT। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द फ्रेम? नेटवर्किंग का टाइप का सवाल आ गया। डेटा टाइप है, डेटा स्ट्रक्चर है, अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नॉलेज है या फिर नन ऑफ द अबव? फ्रेम मतलब होता है अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नॉलेज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द हाइपोनाइम रिलेशन? A is part of B, B has A as a part of itself, A is subordinate to B और A is superordinate of B? करेक्ट आंसर हो जाएगा A is subordinate of B। ये होता है हाइपोनिम रिलेशन, मतलब एक चीज़ का रिलेशन जब मल्टीपल चीज़ों से हो जाता है ना, उसमें से रिलेशन अलग अलग निकलते हैं तो उसको हम हाइपोनिम रिलेशन कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ओके, तो ये थे आगे के 25 क्वेश्चंस। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं 100 तक, उनको मैं सॉल्व करा दूंगी। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये जितने क्वेश्चंस हैं ना, इसको बहुत बार देखना, क्योंकि यहाँ से TCS एग्जाम कंडक्ट करा रही है, वी ऑल नो दैट। तो वो क्या कर रही है, यहाँ से क्वेश्चन उठा ले रही है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो एक क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में ऐसा स्ट्राइक कर जाता है ना, तो बड़ी खुशी मिलती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मतलब वो वीडियोस देख लो, स्पीड बढ़ा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट पढ़ाई अपनी अच्छे से रखो और कीप लर्निंग। यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ सजेशंस हो या फिर कुछ गलती हो, मिस्टेक्स हो, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ताकि मैं कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट गाइज।